आदाब दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, द ग्रेटेस्ट टेररिस्ट, मिस्टर टेररिस्ट, मिस्टर ग्लोबल टेररिस्ट इस वक्त अमेरिका में, और उसको जाना था 16 तारीख को। वो एपैक की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वाला था एज ए की नोट स्पीकर, लेकिन वो भागा 11 तारीख को, जाके ट्रंप के कान में कुछ कहना चाह रहा है। अब बात यूं हो रही है, स्टीव विटकॉफ और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान में अच्छे नेगोशिएशन चल रहे हैं। अगर आप ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का चेहरा देखे होंगे, क्या नूरानी चेहरा है भाई, क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा है, फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ हिकमा। एनीवे, तो नेतन्याहू का प्रॉब्लम क्या है? अब ट्रंप बयान ये दे रहा है कि नेगोशिएशंस अच्छे चल रहे हैं, and that's a bad news for Israel and some other countries too, but particularly for the greatest terrorist Netanyahu. अब एग्रीमेंट ये हो रहा, अंडरस्टैंडिंग, बयानात तो 16 किस्म के दे रहा अमेरिका, ट्रंप भी दे रहा है, उसका फॉरेन मिनिस्टर, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो वगैरह, ये भी होना वो भी होना, डराने की बातें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही? अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि 60% जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो आप रशिया के हवाले कर दो, चाइना के, रशिया के, जो भी है। उसके एक्सचेंज में ईरानियन सैंक्शंस विल बी लिफ्टेड, कंप्लीट लिफ्ट, कंप्लीट। और ईरान ये बोल रहा है जो 5% तक एनरिचमेंट हो रहा है हमारे पास, हम उसको नहीं रोकेंगे, वो हमारी टेक्नोलॉजी हम किसी को नहीं देंगे। दूसरा, जो सेंट्रीफ्यूजेस है, अब वो IR-6 पे आ गई बात, और वो एडवांस होते जा रहे, उसको भी हम नहीं रोकेंगे। तो इस पे गुफ्तगू नहीं हो सकती। नेतन्याहू क्या चाह रहा है कि नहीं, मिसाइल पे भी गुफ्तगू हो, नहीं वो एनरिचमेंट भी पूरा खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद ईरान के किचन में कितने नाइफ्स है उसको भी निकालो, ईरान के पास कितने सीजर्स है, खैंची है, वो भी निकालो, ईरान के पास कितने मशीन गन्स है वो भी निकालो, ईरान के पास कितने लॉन्चर्स है वो भी निकालो, हर चीज निकालो ताकि नेगोशिएशंस फेल हो जाए, प्राइमरीली मिसाइल्स के ऊपर। ईरान का दो टोक जवाब है, हम दो चीज पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। एनरिचमेंट हम करते रहेंगे, मिसाइल प्रोग्राम हमारा एडवांस होते जाएगा, और वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है दुनियावी एतबार से, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नेतन्याहू को पता है कि अगर ये हो गया तो ईरान विल इमर्ज, दुनिया में ईरान एक वाइब्रेंट वर्ल्ड पावर बन के निकलेगा, वर्ल्ड मेजर पावर, नॉट सुपर पावर बट मेजर पावर, एक प्रॉस्परस कंट्री। नेतन्याहू को यह खतन मंजूर नहीं है, बल्कि कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी मंजूर नहीं है, जिसमें टर्की है, सऊदी अरेबिया है, UAE है। पर्टिकुलरली ये नहीं चाहते कि हमारे मध्य मुकाबिल कोई प्रॉस्परस एक ईरान आके खड़े जाए, लेकिन नेतन्याहू इससे बिल्कुल एब्सोल्यूट है। अब हो रहा क्या, इजराइल में इलेक्शंस आ रहे हैं, अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। इससे पहले ये काम हो जाए तो मैं इजरायली अवाम के पास जाके बोल सकता हूं, देखो मैं इजरायली चर्चिल हूं मैं। अब ये बोल रहा कि इलेक्शन में जाने से पहले हिजबुल्लाह खत्म, हम गाजा खत्म, ईरान खत्म, सीरिया खत्म, इराक खत्म, लीबिया खत्म, मगर हो रहा कुछ और। हिजबुल्लाह के 1.5 लाख रॉकेट्स वैसे ही खड़े हुए, दे रिफ्यूज टू डिसआर्म। अब नेतन्याहू बिल्कुल फेल हो गया इसके अंदर। गाजा पूरा तबाह कर दिया, हमास वैसी खड़ी हुई, बल्कि उनका रिक्रूटमेंट और बढ़ गया। रहा ईरान, तो ईरान पहले से ज्यादा मजबूत है अब, जबकि मुबस्सिरीन, कमेंट्रेटर्स, एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं क्योंकि ईरान वीकेंड हो गया है। अच्छा, वो कैसा? हाउ? आप जब 200 प्लेन से हमला करे थे
ईरान वॉज टेकन बाय शॉक। अब तो शॉक नहीं है, आप प्रोटेस्ट भी करवा के देख लिए, उसमें भी फेल हो गए। अब यहां पर उधर इधर छोटी मोटी ना बॉम्बिंग करवा रहे हैं आप, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। कंट्रीज कंप्लीटली यूनाइटेड है और मिसाइल पावर इजाफा हो गया, सोफिस्टिकेशन इजाफा हो गया, मिलिट्री बिल्कुल अलर्ट है, एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंसिव सिस्टम भी आ गया है। तो हाउ ईरान गॉट वीकेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये चौतरफ ना प्रोपेगेंडा चल रहा है ताकि ट्रंप को बताया जाए, देखो लोहा गर्म है, मारो। ट्रंप ये बोल रहा है, अरे भाई मैं नहीं जाने वाला हूं इसके अंदर, मुझे मत ले जाओ, मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं नहीं जाने वाला हूं। मगर व्हाइट हाउस, स्टेट डिपार्टमेंट की हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर रूम में एक बैग लेके ज़ायनिस्ट खड़ा हुआ है। इतना प्रेशर पड़ रहा है, इतना प्रेशर है ट्रंप के ऊपर, और उस प्रेशर के खिलाफ कोई भी नहीं, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। ट्रंप अकेला है, पूरा स्टाफ ज़ायनिस्ट का है, पूरे लॉबिंग ग्रुप ज़ायनिस्ट। आप विजुअलाइज करो, आप सोचो भाई, आप ये क्या हो रहा है। जब क्लिंटन ने प्रेसिडेंट बना था, यहां से एक कमरे से जब वो दूसरे कमरे में गया, उस कमरे में पूरे ज़ायनिस्ट खड़े हुए थे। क्या करेगा प्रेसिडेंट, क्या करेंगे भाई, ऑल्टरनेट तो है नहीं। एपैक का बजट $100 मिलियन का है, $100 मिलियन, नथिंग। उस $100 मिलियन में वो लोग लीबिया को तबाह कराए, इराक को तबाह कराए, फलस्तीन को तबाह कराए, सीरिया को तबाह कराए, ईरान पे हमला करा दिए, और नो लेस देन hundreds of billions of dollars अमेरिका से वसूल करें। सिर्फ $100 मिलियन का बजट। कितने मुस्लिम्स हैं अमेरिका में? तकरीबन 4-5 मिलियन। 1 मिलियन हर साल $100 दे दे, ज़ायनिस्ट लॉबी आपके पैर की जूती के नीचे खड़े भी रहेंगे। आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। $100 माय फ्रेंड, $100। ट्रंप क्या करे? ट्रंप के मेजर जो डोनर्स है वो ज़ायनिस्ट है, हम तो देते नहीं। क्या करेगा आदमी? $100 मिलियन। अगर 1 मिलियन मुस्लिम्स $100 दे दे, $100, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, 100 बाई मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, $100 मिलियन एवरी ईयर। जबकि एपैक का बजट 4 साल में $100 मिलियन का है। और क्लिंटन क्या कहता है, एक नैपकिन के ऊपर ये लोग 24 घंटे के अंदर पूरे सेनेटर्स, पूरे कांग्रेसमैन की सिग्नेचर ला सकते हैं। ये काम मुस्लिम्स भी कर सकते हैं। अगर आप 50 to 60 सेनेटर्स को पकड़ लें, पूरी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही।